हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और निफ्टी को थोड़ा सा बारीक से समझेंगे। और दोस्तों, मेरा जो वीडियो है आज का शुरू से लेकर एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी लेनी है, पेन भी लेना है और साथ में नोट्स बनाना है। आज मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का एक ऐसे स्ट्रक्चर में आया है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। बिना कॉपी और पेन के मत बैठना दोस्तों। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की एनालिसिस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस जगह से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यानी कि 5+4 अगर मैं कर दूँ तो 9th वेव में हमारा एक करेक्शन, मतलब एक इम्पल्स कंप्लीट होता है ऊपर की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन स्टार्ट करी। इसको मैं 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ। 1 घंटे के अंदर हमने यहाँ पर ए वेव बनी, बी वेव बनी, सी वेव बनी, क्योंकि ये जो छोटे टाइम फ्रेम था ना उसका पैटर्न कंफर्म हुआ था। तो यानी ए बी सी, फिर हमने एक्स वेव मार्क करी, उसके बाद में हमने वापस यहाँ पर ए वेव बनी, हमने यहाँ पर बी वेव बनी और फिर से हमने यहाँ पर एक सी वेव का स्ट्रक्चर बनाया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने ये पूरा का पूरा एक डबल करेक्शन में करेक्शन यहाँ पर इस जगह पर हम अभी चल रहे हैं। अब कुछ दोस्तों के मन में क्वेश्चन भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पर एक्स वेव क्यों मार्क करी। एक्स वेव मार्क करने का मेरे दोस्तों कारण ये है कि ये जो वेव है 5+4 में गई, तो अगर ये सब डिवीजन में गई तो करेक्शन भी कॉम्प्लेक्स होगी और सब डिवीजन में होगी। सिंगल करेक्शन में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती अगर वेव भी 5+4 में गई है। तो शॉर्ट टर्म में अब हम समझेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। मैं इसको क्या करूंगा, 15 मिनट का चार्ट लगूंगा। 15 मिनट के बाद हमने एक्स वेव बनाने के बाद में हमने यहाँ पर ए वेव बनाई, यहाँ पर हमने बी वेव बनाई और यहाँ पर हमने सी वेव के प्रोसेस में अभी चल रहे हैं। तो यानी कि अब हम देख लेते हैं कि क्या ये करेक्शन यहाँ पर एंड हो चुकी है क्या। सबसे पहले ये जो सी वेव बनी है इसका मैं यहाँ पर टारगेट देखूंगा इस वाले एरिया से। ये रहा एरिया, ये वाला एरिया लो पॉइंट पकड़ेंगे ये वाला, और ये हाई पॉइंट पकड़ेंगे ये वाला। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। तो यानी कि अभी बेसिक जो सी वेव की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 61% के आसपास, वो पूरी हो चुकी है। मैक्सिमम जो जा सकता है वो 100% के आसपास जा सकता है। तो यानी कि नीचे का जो डाउनफॉल है वो 19,140 और 19,150 के आसपास नजदीक है। मतलब कहने का मतलब या तो ये करेक्शन यहाँ पर एंड हो चुकी है या फिर ये करेक्शन इस वाले एरिया तक जा सकते हैं 19,140 पर। बस इसी के आसपास इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ ये वाला। अब अगर ये वाली करेक्शन यहाँ पर एंड हो चुकी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मंडे के दिन ये वाला लेवल जो दिख रहा है ना, ये वाला लेवल 19,480, ये वाला अगर 19,480 का लेवल टेस्ट कर लेता है ये वाला, यानी कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, क्योंकि अभी जो बाउंस बैक आया वो ये वाला आया, तो यानी कि इस वाले लेवल को अगर ये टेस्ट कर लेता है तो ये करेक्शन यहीं पर एंड हो जाएगी, और वो भी कम टाइम के अंदर करना चाहिए। स्पीड से इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, यानी कि स्पीड से टेस्ट करना पड़ेगा। जितनी कैंडल में नीचे आया ना उससे कम कैंडल में यहाँ पर आना पड़ेगा, तो जाके ये पैटर्न कंफर्म दिखाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये जो हमारी ट्रेंड लाइन शुरू से उतरी हुई आ रही है वाली, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नहीं आया मार्केट अभी तक। तो यानी कि अब हम बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन एंड के पॉइंट पे, यानी कहने का मतलब या तो ये करेक्शन यहाँ पर एंड हो गई है या फिर 19,150 पर एंड हो जाएगी, यानी कि हम करेक्शन के बिल्कुल एंड के नजदीक पर हैं। ये समझ जाओ, बस 100 पॉइंट नीचे करेक्शन और बच रही, बस 100 से 150 पॉइंट बस। अगर ये इस एरिया में आता है तो स्पीड से ऊपर जाएगा, ये भी मैं आपको बताता था। और अगर ये यहाँ आए बिना, अगर ये आए बिना इस वाले एरिया को टेस्ट कर लेता है 19,480 और 19,500 को, तो समझ जाना कि ये करेक्शन यहाँ पर एंड हो गई है। तो अब आपको इस वाले एरिया में ज़्यादा शॉर्ट वोट नहीं करना है, यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बस ये ध्यान रखना। अगर आप इस एरिया में बाइंग ढूंढते हो तो आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, और मान लो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट भी करते हो तो आपका शॉर्ट में, अब आपको ये बता देता हूँ कॉपी पेन पर लिखना कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि मार्केट के अंदर 19,480 का लेवल टेस्ट हो रहा है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के अंदर मार्केट अगर मंडे और ट्यूसडे को 19,300 के इस एरिया के ऊपर ऊपर रहती है, यानी कि ये जो गिरा ना वापस इसको 100% रिट्रेसमेंट कर लेती पूरा का पूरा, तो हम एक बार वापस 19,500 के पास जाएंगे। तो यानी कि ये एरिया जैसे टेस्ट हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉटम बन गई है, कंफर्म हो जाएगा। और स्पीड से जाना चाहिए। आप देखते हो कि स्पीड से नहीं जा रहा तो समझ जाना कि एक बार वापस से मुड़ेगा। तो ये पहला एक कंडीशन हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि मंडे के दिन ये वाला लो ब्रेक हो गया नीचे की तरफ। तो अब क्या करना है कि एक बार ब्रेक होते से आपको शॉर्ट नहीं करना। मान लेते हैं कि ये लेवल यहाँ से खुलता है यहाँ पर और इसको ब्रेक करता है, इसको रीटेस्ट करता है
और फिर गिरता है तो आपको इस वाले लेवल पर शॉर्ट करना है और अपना टारगेट रह जाएगा ये वाला, यानी कि 19,160 के और 19,150 के एरिया में। ये टारगेट हिट करने के बाद में क्या होगा, वापस स्पीड में ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी मार्केट के अंदर। अब हम इसको एक बार हाइड कर देते हैं, वापस मिटा देते हैं इसको। तो ये कंडीशन होगी नीचे जाने की, नीचे बाजार कैसे जाएगा। और ऊपर का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर वाकई में इसको ऊपर जाना है तो ये इस लेवल के ऊपर ही टिका रहेगा और ये वाला मंडे के दिन खुलते से इसको ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी। फाइनली हमारे को जो कंफर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी इस पॉइंट के बाद, लेकिन ये पॉइंट बहुत दूर है दोस्तों। 19,600 का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को टेस्ट होते से ही हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम एक बार और नया हाई बनाने की तरफ जा रहे हैं या फिर करेक्टिव राइज में भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम एक बार इसके हाई के आसपास जाएंगे। तो लेकिन ये पॉइंट बहुत दूर है, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी इसी एरिया में ढूंढनी है, क्योंकि ये इस एरिया के बाद एक बार वापस इस एरिया के पास तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो ये पूरा मैंने मार्केट की आपको एनालिसिस बता दी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना, वो भी मैंने आपको बता दिया। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये लेवल जैसे टेस्ट हो जाएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। अभी आपको छोटे छोटे टारगेट लेते हुए चलना है, यानी ऊपर की तरफ 19,500, नीचे की तरफ एक 19,300। अगर ये ब्रेक होता है तो मैंने आपको बता दिया कैसे ब्रेक होगा। इसको ब्रेक डाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर तोड़ेगा, तब जाके आपको ट्रेड बनाना है। सीधे ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं बनाना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की। सीधे ब्रेकडाउन में घुस जाते हैं, रिटेस्ट करने दो उसके बाद करो ट्रेड, उससे पहले ट्रेड नहीं करना। भले से मिस हो जाए ट्रेड, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई रूल नहीं है। सिखाने वाले मेरे को लगता है इस चीज़ को भूल जाता है। तो हमेशा, क्योंकि ये सपोर्ट बनी हुई है, ये सपोर्ट बनी हुई है, ये सपोर्ट बनी हुई है, तो यानी कि नीचे ब्रेकडाउन भी करेगा तो सीधा नहीं तोड़ेगा। अब किस्मत इतनी खराब होगी सीधा तोड़ दो वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोसेस जो होता है वो ब्रेकडाउन करने के बाद में जब रिटेस्ट करके टूटता है तो अच्छे से टूटता है और वो ट्रेड भी बहुत अच्छे से बनता है। तो ये चीज़ नोटिस करनी है। लेकिन अब अपने को बाइंग साइड थोड़ा सा व्यू ज़्यादा है, क्योंकि अब एंड के पॉइंट पर है। अब एंड के पॉइंट पर क्यों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बोला निफ्टी का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, एक बार लाइन हटा देते हैं ऊपर की, ये भी लाइन हटा देते हैं, ये भी लाइन हटा देते हैं और ये भी लाइन हटा देते हैं और ये एक लाइन ये रहने देंगे और एक लाइन ये रहने देंगे बस। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये कैंडल गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि फिबोनाची का 13 के बाद जो नंबर आता है 8 और 5 13, 13 के बाद अगर आप 8 जोड़ दोगे तो पूरे होके पूरे नंबर हो जाएंगे 21। तो यानी कि मंडे ट्यूसडे के आसपास इसकी करेक्शन एंड होने वाली है, क्योंकि 21 दिन पूरे होने वाले हैं यहाँ पर। फिबोनाची का 21 दिन का नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अगर 21 दिन के आसपास करेक्शन एंड नहीं, मान लो 21 हो गया, 22-23 हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा, इसके आसपास अगर करेक्शन एंड नहीं हुई तो 21 के अंदर वापस आप 13 जोड़ लेना जो नंबर 34 पर जा रहा था, यानी कि 34 दिन तक करेक्शन चलेगी, फिर वो लंबी चलेगी। तो इसका मतलब ये 21 और 22 के आसपास करेक्शन एंड होने वाली, आप ये समझ के चलो। और यहाँ से हम ऊपर जाने वाले, एक बार ऊपर पहला टारगेट हमारा 19,600 रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न ब्रेक होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे 19,800 और 20,000 और 20,500 का। तो उस टाइप को हम देखते रहेंगे डेली टू डेली। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब हम एक बार शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों ये हमारी करेक्शन की बात चल रही है वाली, ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट ये रहा। इसने क्या करा है कि ये पूरी की पूरी जो वेव गई है इसके लो पॉइंट के पास आ गया बिल्कुल। अब ये इसके नीचे नहीं जा सकता, इसके नीचे दोस्तों ये नहीं जा सकता, क्योंकि हो चुका है ओवरसोल्ड। और हमारा जो यहाँ से लेके अगर हम रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं ना, इसका जो रिट्रेसमेंट का एरिया 38% वो भी यहीं आ रहा है। तो यानी कि इसके अंदर भी अब यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। हमें एक बार निफ्टी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, इसकी 62% यहीं पर आ रही है। तो करेक्शन 19,150 के आसपास ही खत्म होगी, बस आपको ही ध्यान देना। और इसके अंदर 38% की रिट्रेसमेंट यहीं पर आ रही है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर समझ आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों इसमें करेक्शन जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस वाले पैटर्न से। यहाँ पर हमने ए बनाया, यहाँ पर हमने बी बनाया, यहाँ पर हमने सी बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स मार्क करी, फिर हमने ए बनाया, फिर हमने बी बनाया, उसके बाद हमने सी बनाया, यानी कि मैं बी यहाँ लगा देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर ये सी वेव का जो एरिया है ना, बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट सब कुछ हो चुकी है। ये देखिए 100% पूरा का पूरा रिट्रेस कर चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पॉइंट इसको रिटेस्ट अगेन कर ले वो अलग बात है। बाकी इसकी करेक्शन पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। इसके पास अब नीचे जगह नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से नीचे टूटा ना तो और गंदा टूटेगा, इसलिए यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ से इसके अंदर अब एक बाउंस बैक आएगा। और ये जो एक्स और बी की जो ट्रेंड लाइन छूते जा रही है ना, ये इस एरिया को जैसे ही ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ कंफर्म हो जाएगा। तो यानी कि अब इसके अंदर मंडे ट्यूसडे को क्या हो सकता है, हम इसको छोटा टाइम फ्रेम में समझते हैं 15 मिनट में।
15 मिनट के अंदर इसके इस एरिया के आसपास भी आता है तो भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। और इस एरिया के ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये एक बार 44,400 के पास जाएगा। उसके बाद ये एरिया जैसे ब्रेक हो जाएगा फिर हम इसके पास जाएंगे 45,000 के पास। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको ये ध्यान रखना है, इसका फाइनल जो ब्रेकआउट और फाइनल कंफर्मेशन जो होगी वो यहाँ पर लगेगी। 45,000 जैसे टेस्ट कर लेता है, लेकिन वो दूर है तो हमें यहीं पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और यहीं से बाइंग करते हुए चलना है। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला एरिया रहेगा 43,358। इस एरिया के आसपास हमें खरीदना ही खरीदना है स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ से बैंक निफ्टी जाएगा और बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक है ना सारे के सारे वनडे की 200 और इसके आसपास ऐसी जगह पर खड़े है कि उनके नीचे जाने की जगह नहीं है। तो बैंक निफ्टी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर ध्यान रखना। निफ्टी के अंदर क्या है कि वो 150 की तरफ अगर जाता है तो ये थोड़ा बहुत जा सकता है, बस इतना सा एक डाउट है जो मंडे को सारा क्लियर हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और इसके अंदर ध्यान रखना आपको। जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसा का वैसा ही फिन निफ्टी का भी चार्ट है। तो फिन निफ्टी बहुत अच्छी जगह पर खड़ी है, ये भी यहाँ से बाउंस बैक लेके एक बार तो इस एरिया में आएगी ही आएगी। 19,000 ये वाला अगर पॉइंट भी देख लेता हूँ 19,750 के पास। अभी यहाँ से मतलब 400 पॉइंट का इसके अंदर क्लियर कट बाउंस बैक दिख रहा है। और दोस्तों बैंक निफ्टी जो है ना उसने वीकली की 20 टेस्ट कर ली है, ये देखो आप वीकली की 20 टेस्ट हो चुकी है। तो यानी कि अब इसके अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर गिरा तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, इसलिए ये यहाँ से ही ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पर बाइंग साइड थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना। तो हम आज की एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारी निफ्टी एनालिसिस खत्म, बैंक निफ्टी भी खत्म, फिन निफ्टी भी खत्म। बस आपको ये ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छे से सेटअप में खड़ी है। इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी कैसे आएगी। इस एरिया के आसपास आपको अलर्ट रहना है। यहाँ से गिरने के बाद जैसे ये एरिया ब्रेक होता है तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, सीधी बात, नो बकवास। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों मेरी वेबसाइट विजिट भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे जो कोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है और ज्वाइन करना है फटाफट से। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।